Adrija's network problem. Today it is disconnecting in between. So we are live on a show. You start. Don't wait for me because of the connection. Okay. Jai Hind, and today we are going to start our new session of Vartalap, and today we are honored that the family of Sunil Jung Mahat is with us. The young boy joined 1 by 11 GR following the footsteps of his father, and he fought the Kargil war along with his compatriots. Hello. 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 जी नमस्ते. नमस्कार. हेलो. हेलो. हाँ, एक्चुअली औद्रिजा की तरफ से ही स्टार्ट हुई है ना, तो उसकी मुझे सुनाई दे रहा है. तो हेलो. मुझे पता नहीं है लाइव जा रही है कि नहीं. हाँ, उसके यहाँ क्योंकि से औद्रिजा टोटली डिस्कनेक्टेड हो गई है. हाँ, क्योंकि वो म्यूट आ रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा उसको. हाँ, अभी दिख गई. नमस्ते. नमस्ते बेटा. अच्छा. लेट होगा शायद करने. हेलो. हेलो. हाँ आंटी आपको आंटी नहीं कोई बात नहीं. आज ये लाइव हो रहा है. लाइव हो रहा है. हाँ लाइव हो रहा है, लेकिन कनेक्शन बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है आज. लाइव हो रहा है. अच्छा, तो आज हम सुनेंगे सुनील जंग के बचपन की कहानी, उनके मम्मी से उनके आर्मी में ज्वाइन करने की कहानी, और फिर हम सुनीता दीदी से सुनेंगे एक बहन की एंगल से, वो बताएंगे अपने भाई की कहानी. हेलो. हेलो. हाँ आंटी आप शुरू कीजिए. जय हिंद. नमस्कार. जय हिंद आंटी. जय हिंद. नमस्कार. जय हिंद जी. मैं आप सुनील जंग जी पूछिए. नहीं, आप एकदम सुनील भैया के बचपन से लेकर उनकी जो मतलब स्कूल लाइफ है, क्यों वो आर्मी गए थे, वो सारी बातें बताइए. ठीक. मैं सही सुनील जंग की माँ हूँ और उसको बचपन से लेकर मैं जितने भी कहानी है आपको बताऊंगी. कहीं बीच में अगर भूल चुक हो तो माफ करना बेटा. वो बचपन से ही कोई बात नहीं. वो बचपन से आर्मी में जाने के लिए कहता था, इंटरेस्ट था. और मेरी पूरा घर वाले, मेरे पति के घर भी पूरा आर्मी से ही रिलेट थी. मेरी इनके ताऊ जी 6-7 जाने थे, तो उन लोग भी पूरा आर्मी में ही थे बेटा. तो उन लोग को वही थी, इनके दादाजी भी आर्मी में मेजर थे, इनके पापा भी आर्मी में सुबेदार साहब. तो इनके दादाजी ने 65 की वार लड़ी है, तो इनके पापा ने 71 की वार लड़ी. तो उस समय मेरी शादी तो हुई नहीं थी 71 में. तो इन लोग ने बांग्लादेश और इंडिया के आजादी इन्हीं लोग ने कराई है. तब उसके बाद जैसे ही मेरी शादी के बाद फिर जैसे ये सुनील हुआ, वो भी 3-4 साल से उसने भी सोचा था मैं आर्मी में ही जाना है. और उसने कहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना.
टीचर बनना, उसने कभी कुछ नहीं सोचा। बस उसका यही एक इच्छा थी, मुझे जाना है तो एम की तो मुझे जाना है तो आर्मी में ही था उसको। तो वो बचपन से ही घर में प्रैक्टिस करना, कितने क्वार्टर, ज्यादातर मैं इन्हीं के साथ क्वार्टर में रही। जैसे पलटन जाते तो मैं सेपरेट क्वार्टर में रहती थी, उसके बाद फिर ये दूसरे पलटन में जाते फिर मैं उन्हीं के साथ। हमारे घर के माहौल ही आर्मी से थे, क्योंकि हमारा 3 पुस्ता आर्मी से ही। तो उसको जाना था तो आर्मी में, कहीं उसने दूसरी जगह के लिए सोचा ही नहीं था। अपने आप को आर्मी में उसने सेक्रीफाइस की थी। तो घर में प्रैक्टिस करना, कहीं ऐसे किट बैग उसने फाड़ दिया, उसको लटका के उसमें पंच मारना, जंप करना, और फिर स्कूल के बच्चे लोग को उसको मदद करना। बस उसका यही इच्छा थी। और एक बार हम लोग उड़ीसा में थे तो एनसीसी में ढेंकनाल में उस माउंट फोर्टी स्कूल में जब ये फैंसी ड्रेस हुआ, तो उस समय मेरे बेटे ने आर्मी का लड़का बना था। तो इसको पापा को बोला, पापा मुझे अपना कपड़ा आर्मी का ड्रेस बना दो। तो अब हम लोग ने उसके पापा का पुराने आर्मी ड्रेस से उसको कपड़ा बना दिए, आर्मी ड्रेस बना दिए। तो फिर उसने वही ड्रेस पहना। और मेरी छोटी बेटी जो बैठी है वो बनी थी, एंजल बनी थी। और बड़ी बेटी सुनील से इससे बड़ी वाली वो बनी थी, राज कपूर बनी थी। तो इन तीनों ने ही उसमें भाग लिया था। तब सुनील ने वही फैंसी ड्रेस में बोला था, मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा करके उसने बंदूक मारी और मरने की एक्टिंग किया उसने। और उसने वो जो बचपन में कही वो सब आज जवानी में उसने पूरा किया। और मेरी बेटी ने राज कपूर की एक्टिंग की थी, मेरा जूता है जापानी, तो वो भी फर्स्ट हो गए, मेरा बेटा भी फर्स्ट हो गया। और मेरी छोटी वाली बेटी एंजल बनी थी, वो भी फर्स्ट हो गए। वो फोटो तो शायद ये अंशुया बेटी ने देखा भी है। और उसको ज्यादातर थी कि आर्मी में जाना, और उसने कहीं सोचा ही नहीं था अपने आप को आर्मी में उसने सेक्रीफाइस की। अब दिन बढ़ते गए, हम लोग क्वार्टर में ही थे। तो कब ये भर्ती हो गया हमें पता ही नहीं चली। जिस दिन भर्ती हुआ तो वो 16 साल 6 दिन का था बेटा, 16 साल 6 दिन का था। हम लोग वही सेंटर में ही थे, यही जीआर में जहाँ भर्ती होती है वहीं पर, तो क्वार्टर में ही थे। तो इसने ये जाके भर्ती हो गया। हर चीज में इसको मेडल मिली, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल, बेस्ट रिक्रूट, बेस्ट जंपिंग। तो 4-5 मेडल तो इसने बेस्ट में मिला, बेस्ट में मिला। क्योंकि उसको जाना ही था आर्मी में, तो उसने अपने जी जान उसने लगा दिया आर्मी में। और कहता था, मम्मी उन लोग ये उठा सकते तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। अब क्योंकि हमारे तो अब यही है, इसके पापा उस समय 2 स्टार थे, तो अरे भांजा होता है तो चलो भांजा ये काम न करो, चलो नहीं, मुझे सब कुछ करना है। क्योंकि मैं आर्मी में गया था, मुझे सब कुछ करना है, तो क्यों नहीं मैं कर सकता। मुझे ये भी उठाना, वो भी करना, ये भी खाना, जमीन में भी सोना। उसने सब कुछ किया। जब 11 महीने का होके उसने कसम परेड हुई, तो उसको 4-5 मेडल मिले, बेस्ट में बेस्ट रिक्रूट, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल और बेस्ट जंपिंग, इसमें उसको मिली। तब फिर इसके बाद ये इसने बोला मैं अपने पापा के यूनिट जाऊंगा। तो वो अपने पापा के यूनिट फर्स्ट 11 जीआर में गया। तब पहले पोस्टिंग तो इसको पालमपुर हुई थी। पालमपुर से फिर इन लोग को ट्रेनिंग के लिए फिर जम्मू कश्मीर भेज दिए थे। फिर वहां से 6-7 महीना रह के घर में आए छुट्टी, तो बता था, मम्मी कितना अच्छा लगता है, सेलिंग जाता है पूरा, बंदूक के आवाज, बम की आवाज, फोड़ते आकाश भर ऐसे जाते कि सेलिंग ये दिवाली की तरह लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहता था हमेशा। और फिर जब भी छुट्टी आए, ये गरीब बच्चे लोग को बहुत प्यार करता था, गरीब बच्चे को। जब कोई घर में गरीब कोई माँ कोई मांगने आ जाए, उसके बच्चे को अपने गोद में लिया, उसको अपने पेट खोल के जितना भी पैसा था वो दे दिया।
जब स्कूल में भी जाता, स्कूल बस में भी कोई ऐसे बच्चे हैंडीकैप वगैरह हो, अपना सीट देता था उसको, अपना शर्ट खोल के दे देता, क्योंकि उसका थोड़ा सा भी अगर शर्ट मैला हो या थोड़ा फटा हो अपना दे देता, अपना टिफिन भी देता उसको। इतना ज्यादा इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था बेटा आर्मी में जाने के लिए। फिर उसके बाद पालन पोषे तब छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद फिर इन लोग का पलटन गई वहाँ लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन में थे। तो उसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर छुट्टी के बाद थोड़ा बहुत ऐसे हलचल का ये लड़ाई उड़ाई का चलता था, तो ये कहता था मम्मी अगर लड़ाई हो गई तो जाए तो कितना अच्छा लगता है, कभी कुछ भी हो जाए तो ऐसा कुछ मानना नहीं है मम्मी, सही तो अच्छा होता है करके उसने कपड़ा वपड़ा पहन के कहीं बाजार उजार गया एक दिन। फिर मैंने उसको मुंह बंद कर दिया, अरे बेटा तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्या कहा। उस दिन मैं दिन भर खाना भी नहीं खाया, उसका इंतजार करती रही, इसने आज क्या कह दिया भाई, लेकिन वो तो गया। तो फिर शाम को आ गए, फिर उसी के साथ मैंने खाना किया। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद तो वो चला गया अपने यूनिट चला गया। वहां से सियाचिन से फिर इन लोग को पुणे जाना था, उसी समय आ गए इन लोग। आ गए तो वहीं से पुणे में एडवांस पार्टी जाना था, तो बेस कैंप में आ गए इन लोग। तो उस समय फिर जैसे ये ऊपर पहाड़ी पर कई लोग बैठे थे, तो गुज्जर लोग ने बताया, तो आतंकी वगैरह बैठे होंगे, तो गुज्जर लोग ने बताया, तब फिर इन्हीं लोग को भेज दिए ना मैम, वहां पर इन्हीं लोग को भेज दिए। अब पता नहीं कैसे कब कितने दिन थे, इन लोग ने खाना खाए ना खाए, हथियार थी नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन बताते हैं मरते दम तक तो बहुत लड़े, और खाना नहीं मिला था, बर्फ खाके मरा। और सुनील को तो बोलते हैं इसने तो 25 बम फोड़ा है, क्योंकि ये उसमें था ना सिग्नल में, इसको रिपोर्ट भी देना पड़ता था ना, सिग्नल भी देना पड़ता था, ये भी चलानी पड़ती। उस समय इसका सिग्नल भी देते देते इसने 25 बम भी फोड़े। तो हमारी यूनिट आ गए, तो इन लोग ने ये बताया सब कुछ, ऐसा ऐसा किया है सुनील ने, इसको तो कोई ना कोई एक चक्र तो इसको मिलना चाहिए था, अवार्ड तो मिलना चाहिए था, लेकिन अब बेचारा ये सिपाही था, हम लोग को भी हालत सही नहीं थी, कौन बोलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटा गया तो सही गया, सही काम कर। एक बेटा था उसने अच्छे काम करके गया, अच्छे काम करके गया, और 7 पुस्तकों को इसने तार दिया। और मेरे हस्बैंड भी 71 के वार लड़े थे, मेरे ससुर ने, लेकिन बेटा एक था तो उसने अच्छा काम करके गया। माँ तो मैं रोऊंगी, हमेशा उनकी याद तो मेरे दिल में है, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं उसको याद करती रहूंगी। जिस दिन मेरे आखिरी दिन होगा उसी दिन उसके याद भी मैं लेके जाऊंगी। उसने अपना मान सम्मान, उसी के वजह से आज हमारी पहचान है बेटा, नहीं तो हमारी पहचान क्या थी। उसने हमें फूल की तरह उठा के हमें उच्चा रख दिया। आज हम जानते हैं तो सुनील जंग के नाम से जानते हैं। मेरा था तो एक ही बेटा, लेकिन उसने ऐसा 7 जन्मों का ऋण उसने चुका कर दिया। मैं अपने बेटे के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दुख तो है ही, मेरा एक बेटा था, दुख क्यों नहीं है, दूसरा बेटा होता तो मैं उसी के सहारा देखती, अगर शादी किए होते तो उसके भी बाल बच्चा होते तो उस चीज को मैं फील करती, हाँ मेरा बेटा नहीं है तो कम से कम इसका बहू बच्चे है। लेकिन दुख तो मेरे अंदर है, मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन जो गया तो उसने अच्छा काम करके अपने देश के लिए गया। कईयों को कितने बेटे होते हैं, बेटियां होती है, फिर भी माँ बाप को हैंडकप लगा के ले जाती, लेकिन मेरे बेटे ने अच्छा काम करके गया। मैं इस चीज के लिए मैं अपने बेटे को याद तो मैं बहुत करती हूँ बेटा, लेकिन उसको पा तो नहीं सकती। लेकिन आप लोग हमारे बेटे को इतना याद करते हैं, मेरी बेटी की वजह से आज हमें आप लोग से मुलाकात करने की मौका मिली। धन्यवाद। आंटी एक बात बताइए, आंटी हाँ हेलो।
हाँ, आंटी से एक बात सुनना है कि अंकल भी इसी यूनिट में थे 1/11 जीआर में। तो ये सुनील भैया का क्या मतलब उनको क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सिलेक्टेड होकर आए थे? मतलब अपने पापा के यूनिट में सिलेक्ट होने का वो क्या रिएक्शन था? हाँ, जैसे भैया, हाँ पापा मेरे जो थे वो फर्स्ट 11 जीआर से थे, तो भैया को भी उसी यूनिट में जाने का मौका मिला। तो वो वैसे तो बड़े खुश थे ये, है ना, तो एनर्जी तो उसमें पहले से ही था कि हाँ भाई मैं आर्मी में जा रहा हूँ, ऊपर से फिर पापा का भी यूनिट, तो इंथुसियास्टिक था वो हर चीज में, हर फील्ड में खुशी बह था, और उसने वो कर भी दिखाया। और एक्चुअली में क्या था, भैया जिस यूनिट में पापा के गए, ऑब्वियस उससे पहले जो भी अंकल वगैरह थे पहले से हम लोग को जानते भी थे अच्छे से कि हाँ भाई ये इनका बेटा है बोल के, है ना। लेकिन भैया ने कभी भी कुछ काम करते हुए किसी चीज में लिबर्टी नहीं लिया कि हाँ कि कोई मुझे इसलिए कोई चीज को माफ करे कि मैं फलाना का बेटा हूँ बोल के। उसने पूरे बिल्कुल। ऑनेस्टी के साथ, है ना, अपना वर्क किया, अपना काम किया पूरा, और लास्ट में तो वही है, अपना पूरा लाइफ ही उसने सेक्रीफाइस कर दिया आर्मी के लिए। हाँ, पापा की यूनिट में जाने के लिए ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे कि हाँ पापा जिस यूनिट से रिटायर हुआ मैं भी उसी यूनिट पे जा रहा हूँ। दीदी तो एक दैट बात वाज अ बताइए, ग्रेट। हाँ क्योंकि ये सियाचिन से जब 1/11 जीआर वापस आए थे, तो आप सबको पता था कि वो पुणे में जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली में यूनिट उनका क्या था, वहां से मूव होकर पुणे में जाना था। और भैया का आर्मी में ऐसा होता है कि एक ही यूनिट बस। तो सब एक साथ मूव नहीं करती है, एक्चुअली में पहले एडवांस पार्टी जाती है, उसके बाद फिर उसके बाद जो है फिर बाद में बाकी और टीम। यूनिट जितने हैं फिर वो आती है ना। तो एडवांस पार्टी में क्या था कि ही वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड, उनका नाम पहले से था एडवांस पार्टी में जाने के लिए पुणे में। बट फिर क्या हुआ, अचानक कारगिल वाला वहां युद्ध छिड़ गया। तो वैसे तो किसी को पता नहीं था कि वहां बस कुछ हलचल हो रहा है ये पता था, कि वहां वॉर हो रहा है ये नहीं पता था। और भैया का ये था कि वो क्लाइमेट उनको ऑलरेडी वहां पर सूट था पहले से ही। तो फिर ये था जिनका एडवांस में नाम था कि ऑलरेडी उनको तो क्लाइमेट सूट है, तो चलो इनको जम्मू कश्मीर में हम भेज देते। तो उसमें भैया थे ही थे, तो फिर इसलिए भैया वहां गए। वरना ये तो पता ही था कि हाँ ही वॉज गोइंग टू द पुणे की उसकी यूनिट मूव हो रही है, और वहां उसकी सेकंड पोस्टिंग होने वाली है। तो वी वेर ऑल्सो अवेयर, और उसको तो पता ही था, फैमिली हमको भी पता था कि हाँ वो जा रहे हैं। दीदी अभी आप सबके बचपन के दिन में आते हैं, आप हमें बताइए अपने भैया की कहानी। हाँ हाँ, एक सेकेंड, और एक सेकेंड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हेलो? हाँ हेलो? हेलो, सॉरी सॉरी, वो नेटवर्क इशू फिर से चला गया। हाँ नहीं नहीं, कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी। हाँ, एक्चुअली हमें ना बताइए। यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि फेसबुक में हम ऑन है, क्योंकि लाइव दिखा तो नहीं नहीं, रहा है, ठीक है, लेकिन ऑन किया जैसे रहा है हाँ। ठीक है फेसबुक में। हाँ ठीक है। दीदी आप हमें बताइए, आप तीनों की बचपन की कहानी, मतलब जैसे होता है कि भाई बहन में लड़ाई झगड़ा वो सब तो चलता ही रहता है, माँ को परेशान करना, वो कैसे करना चलता था वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली में, हाँ भैया जो थे वो पहले से क्या थे, बड़े हेल्पिंग नेचर के, है ना, कभी किसी को परेशान नहीं करना। ऐसे तो भैया की बहुत सारी घर में याद है, मेमोरीज है। एक तो एक्चुअली में घर में एक हर चीज जो है हमें भैया की याद दिलाती है ना। हेल्पिंग नेचर, कभी जैसे बस में हम कभी आते थे, बस में क्या होता था कभी सीट नहीं मिलता था, है ना, तो भैया का क्या था कि खुद उठ गया या किसी को उठा के किसी को बिठा दिया। तो इस टाइप के नेचर थे, लड़ाई वड़ाई करना ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ ये भी जरूर याद है कि भैया जब भर्ती हुए है ना, उसके बाद उसका फर्स्ट जो पेमेंट मिला था, है ना, तो उस टाइम मेरा बर्थडे था। तो फिर उसने क्या किया, अपने पेमेंट में से तो मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो वो बर्थडे का गिफ्ट आज मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, उससे ज्यादा कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो ही बिल्कुल। नहीं सकता मेरे। अभी भी स्टिल उसको संभाल के रखा है, उसका सबसे एक्सपेंसिव, शायद वर्ल्ड में उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। मैं आप सबको नहीं हो दिखाना चाहूंगी सकता। उसका वो गिफ्ट क्या था जो उसने उस समय दिया। तो दैट वाज अ म्यूजिक सिस्टम,
और वो ये था, वाह, द वो वर्ल्ड कैसेट वाला छोटा वाला, यस, छोटा वाला दैट टाइम, है ना। ये अभी भी इसमें सेल डालो इट वर्क्स। हाँ, तो ये इसका शायद नो प्राइसलेस, इसका शायद किसी से मैं कंपेयर नहीं कर एब्सोल्युटली, सकती ये, है ना। ये तो ये उसका गिफ्ट है, तो शायद ये मेरे लिए वो मेरे लास्ट ब्रेथ तक रहेगा मेरे साथ, ये गिफ्ट उसका प्रेशियस गिफ्ट जो कभी नहीं भूल सकती, नेवर एंड एवर। और ऐसे बहुत सारी मेमोरीज है। और हाँ, जब हम स्कूल में थे, है ना, तो भैया कभी छुट्टी आते थे तो लेने के लिए वो आते थे हम लोग को कभी कभार, जैसे स्कूल में कभी बारिश हो गया तो ही वाज जस्ट लाइक अ हीरो। उसको सलमान खान बहुत पसंद था, तो सलमान खान का जैसे गेटअप करके आना, ही ऑल एंजॉयज दैट। तो मेरी सिस्टर लोग कभी, है ना, मेरी जो फ्रेंड्स है, कभी कभी ऐसे मुझे चिढ़ा के बोलती भी थी, वो देख तेरा सलमान भैया आ गया, है ना। तो एक हीरो जो सलमान खान है, उसको जब भी देखते हैं तो वो उसमें एक अपनापन लगता है कि हाँ मेरे दादा से बहुत रिलेट होते हैं ना। तो है ऐसी बहुत सारी यादें, जैसे कभी लड़ना वरना। हाँ, एक और बहुत एक छोटी सी बहुत प्यारी सी मेमोरीज है उसकी, कि स्कूल में कभी क्या होता था, जैसे खेल वेल के आगे हम ना, तो फिर शर्ट धोने का जब भी कुछ नंबर आए तो ही यूज टू से कि दीदी और मुझको मैं 10 रुपीज देता हूँ, तो प्लीज मेरा शर्ट कौन धोएगा तो वी वर लाइक, हाँ दादा नहीं 10 रुपीज नहीं 20 रुपीज दो तो मैं शर्ट अच्छे से धोऊंगी। यू नो इट वॉज, मैं तो मेरी दीदी और मुझ में फाइटिंग कि हाँ कौन अच्छा धोएगा। तो भैया तब बोलते थे 10 रुपीज, फिर हम बोलते नहीं दादा थोड़ा सा बढ़ा दो, तो दादा बोलते ठीक है फिर 20 रुपीज, जो दोनों में से कौन सबसे साफ धोएगा। यू नो छोटी छोटी मेमोरीज। और वैसे भी अभी क्या है, अभी 15 मई को भैया का 21 ईयर्स पूरा कंप्लीट हो गया है ना, श्रद्धांजलि जैसे हम सब ने पोस्ट डाला भी था। तो 21 ईयर्स जो मैंने लिखा भैया का, वो अब मेरी अपनी फीलिंग थी कि अभी 21 साल हो गया है ना भैया को गए हुए, बट भैया की यादें स्टिल मेमोरीज को अभी भी हमारे साथ है। कभी हम लोग ने एक मोमेंट भी कभी ये कभी लगता ही नहीं है हमें, स्टिल अभी तक नहीं लगता ना, कभी लाइफ में हमें लगेगा कि ही इज नॉट विद अस, हमें लगता ही नहीं है। वो हर चीज में हमारे साथ है, हर चीज में, हर एक छोटी छोटी चीज में। तो लगता है 20 ईयर्स पास होना इज अ वेरी बिग थिंग। 21 साल बहुत मायने रखता है, चला गया गुजर गया, लेकिन स्टिल अभी भी उनकी मेमोरीज हमें कभी लगता ही नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। कोई भी एक चीज देखे तो उनका उसमें उन्होंने ये कमेंट किया, तो कोई एक चीज देखे उनका उन्होंने ये कमेंट किया, तो ऐसे हैं उनकी चीजें। तो अभी हमें लगता ही नहीं 21 ईयर्स पास हो गया, स्टिल उनकी मेमोरीज हमारे साथ है, ऐसे है ना। और फिर क्या होता था, और छुट्टी जब आते थे, है ना, जब जाने वाला टाइम होता तो ऑब्वियस मम्मी को छुपा छुपा के हमें 500, 1000 रुपीज, 2000 ऐसे देना उनका। मम्मी बोलती थी इतना मत दो, कह रहे तो क्या हुआ मम्मा, फिर मम्मा को नहीं बताना कि मैंने इतना दिया। जहाँ 500 दिया तो जहाँ वो 2000 देते थे तो मम्मी को बोलना कि सिर्फ 500 दिया। यू नो छोटी छोटी मेमोरीज है, प्यारी प्यारी चीजें, और उनमें शायद कई सारे नोट्स हमने अभी भी स्टिल उसको संभाल के रखा है कि हाँ वो भैया की यादें हैं हमारी, है ना। और एक बहुत प्राउड तो फील होता है ऑब्वियस। And in those days 2000 rupees means a lot, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इवन शायद हम में से कितनों ने देखा भी नहीं होगा कि 2000 के नोट, मतलब 2000 कितना होता है, ऑब्वियस है ना। तो फिर और उन्होंने भी तभी ज्वाइन किया था। हाँ उन्होंने तभी ज्वाइन किया था, वही ना। छोटी छोटी मेमोरीज है बहुत ज्यादा। हाँ प्राउड फील तो बहुत, इतना है प्राउड फील, बट स्टिल वो जो एक मिसिंग वाला प्लेस है ना, खैर उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल प्राउड तो बहुत है कि हाँ ही वाज माय ब्रदर, ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर हिज नेशन। और जैसे मम्मा ने कहा कि हाँ वो छोटे से बहुत ज्यादा आर्मी में जाने के लिए इतने इंटरेस्टेड, मुझे लगता है जैसे अभी कि हाँ जैसे ही वाज बोर्न फॉर द आर्मी ओनली, वो आर्मी के लिए ही पैदा हुए थे। वो फैंसी ड्रेस में वो लाइन बोला कि मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, और उसने ऑब्वियस वही किया है। जब वो शहीद हुए he did that, उन्होंने सेम वही चीज किया जो उसने छोटे में बोला था। तो बट a proud family, a proud sister. Absolutely. आंटी, हेलो बेटा। हाँ आंटी, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं। उन सबके लिए आपके और दीदी के तरफ से
मैसेज हम सुनना चाहते हैं। देखो बेटा, मेरा तो एक ही बेटा था। अच्छा, मैं पहले एक बात बोलना भूल गई। वो जब आर्मी में गया तो उसने मुझे फर्स्ट आर्मी का पे दिया था मुझे 1000 रुपये। वो 1000 रुपये अभी तक मैंने रखा है। मैंने उस चीज को खर्चा नहीं किया बेटा, अभी तक वो पैसा मेरे पास है। याद देता है कहीं वो ऐसे बेटा बहुत रुला देते हैं। और सारी बच्चे को मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चे माँ बाप का मान सम्मान इतना रखना बेटा। माँ बाप लोग को, आप लोग को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं। सबसे पहले टीचर तो अपने माँ बाप ही होते हैं घर में, तो उनको हमेशा इज्जत मान सम्मान, और उनके आंख में कभी आंसू न निकालना। आंसू तो मेरे लिए इसलिए है कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम करके गया, आज मेरे दिल एक गुना खाली है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आते बेटा। लेकिन ऐसा काम करना, जो इंसान तुम आपके माँ बाप को पैर छुए, इज्जत दे, मान सम्मान दे, ऐसा नहीं है कि फलना का बेटा ऐसा हुआ, फलना के बेटे ऐसा, ये नहीं। हमेशा माँ बाप को अपने से ऊंचा स्थान उनको पहले देना। सबसे पहले तो भगवान माँ भी बाप है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरा एक ही बेटा था, उसने मुझे 7 जन्मों का मान सम्मान इज्जत मेरे परिवार को तार दिया है। आज मैं उन्हीं के नाम से मैं जानी जाती हूँ। आप लोग भी ऐसा काम करना जो माँ बाप को कभी धक्का लगे, ऐसा कभी नहीं करना। उस माँ बाप को चाहे जिस हालत में भी हो, हमेशा आप उसको खुशी से रखना, चाहे आप जिस हालत में हो। माँ बाप का सपना बहुत बड़ा होता है बेटा, किसी का सपना पूरा होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन माँ बाप जितना करते हैं किसके लिए, हम बच्चों के लिए तो करते हैं। आज देखो कहाँ से पैदल आ रहे, कहाँ से कोई मर रहे, कितना पैदल पैदल बच्चे को उठा उठा के किस हालत में आ रहे, लेकिन ये किसके लिए कमाने, किसके लिए गए थे दूसरे राज्य पर? ये बच्चे के लिए तो गए थे। बच्चे अच्छा अपने घर अच्छा रहे, उनको अच्छा खाना पीना मिले, उसको अच्छा शिक्षा मिले, तभी तो माँ बाप गए थे। उनको अपनी जगह में, अपने एरिया में काम नहीं मिली थी, लेकिन इसका हालात आज देखो, बच्चे को उठा उठा के किस तरीके से आया। आपको वो चीज देख के भी उससे भी प्रेरणा लेना चाहिए। वाकई हाँ, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, और उनको भरपूर इज्जत के साथ आप लोग उनको आंखों में हमेशा बैठा के रखना बेटा। और आर्मी तो आर्मी है, आर्मी से बढ़कर सेवा और कोई नहीं है बेटा। देश की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है आर्मी में, इसीलिए आर्मी में जाना बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से अगर शहीद हुए तो कितने पुश्ता आपको जान जाएंगे। आज मेरा एक ही बेटा था, आज दुनिया मुझे जानती है, लेकिन एक बेटा की वजह से उसने अच्छा काम करके गया ना बेटा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल तो बस मैं आप लोग से यही कहूंगी, तो आर्मी में जाना बहुत अच्छा है, अपने देश के लिए है बेटा। देश के लिए जान गंवाना से बढ़कर और उसकी रक्षा करने से बढ़कर और दूसरा काम नहीं। देश सेवा ही अपना धर्म है बेटा। और माँ बाप को मान सम्मान इज्जत, बस कभी उनको अकेला मत छोड़ना। थैंक यू बेटा। लो सुनीता से। जी हाँ, हेलो। हाँ दीदी, जैसे कि मम्मी ने कहा है ना कि अभी के यंगस्टर जो भी है या जो भी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे एक ही चीज यही कहूंगी, आज आपके पास लाइफ में जॉब्स के इतने सारे ऑप्शंस है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन अपने कंट्री के लिए कुछ कर दिखाना है ना, अपने नेशन के लिए कुछ कर दिखाना। शायद बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड या फिर एक मार्टियर सिस्टर होने के कारण या फिर नाते, मुझे ये लगता है जैसे आर्मी में अगर आप जाते हो, कभी आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि अपने देश के लिए कुछ करना, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है आर्मी में जाइए, है ना। आर्मी से ज्यादा बड़ा ऑप्शन कोई अच्छा है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको और फील्ड में नहीं मिलेगा दिखाने का कि अपने कंट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं, बट आर्मी में जाना, उसमें जाके शहीद होना और छाती पे गोली लेके शहीद होना अपने कंट्री के लिए, शायद उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता अपने देश के लिए, है ना।
तो अभी के यंगस्टर्स लोग को अगर मौका मिले अगर आप लोग आर्मी में जाने का तो प्लीज आप लोग जाइएगा, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर जरूर दिखाइएगा। सेक्रीफाइस अगर जिसको बोलते हैं तो शायद मुझे लगता है एक आर्मी है जिसके थ्रू हम अपने बलिदान अपने सेक्रीफाइस को दिखा सकते हैं। तो सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सभी के यंगस्टर्स को, युवा। हाँ एक चीज है कि जैसे लाइफ है, मरना तो हम सबको है कल या आज, है ना, वो तो दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ। बट एक्चुअली में आर्मी में जाके शहीद होके छाती पे गोली लग के मरना, शायद उससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं हो सकता। बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड शायद मेरी ये सोच है, शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। अगर मौका मिलता है आप लोग को तो ऑब्वियस आप लोग को जाना चाहिए। मरना ही तो नहीं। थैंक यू। कोई Today we have learned many things from the mother and sister of Sunil Jung. And obviously we are honored that auntie sat with us and सच ये है कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे आज के डिस्कशन से आंटी को फिर से वही दिन को देखना पड़े, फिर से वही टाइम को जीना पड़े। पर आज सच में आंटी के साथ इस डिस्कशन में हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ मिला है आज। और आंटी और सुनीता दीदी के हम बहुत आभारी हैं कि आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाले हैं, क्योंकि ये अभी जो माहौल चल रहा है सबके पास बहुत काम है, लेकिन इनके बीच भी आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाले हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम ऐसे बातचीत के सिलसिला और भी करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी अंशुया और एड्रिजा को लॉट्स ऑफ थैंक यू कि आप लोग ने इतनी बिजी शेड्यूल में से हम लोग को स्टिल अभी याद किया है ना। तो वी आर ऑनर्ड कि आज आपने हमें बुलाया, लाइव टेलीकास्ट हमारे भैया के बारे में दिखाया कि स्टिल उनको अलाइव रखा है ना। सो थैंक यू वेरी मच एड्रिजा एंड अंशुया फ्रॉम सुनील जंग्स फैमिली। मेरी और मम्मी हम पूरी फैमिली की तरफ से एंड फ्रॉम माय भैया ऑब्वियस कि अभी तक आप लोग ने उनका लाइफ किस प्रकार से रखा है अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के। थैंक यू वेरी 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 मच टू बोथ ऑफ यू। और जब भी आप लोग को हम लोग की जरूरत पड़े वी आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। श्योर। जय हिंद। और दीदी सबसे जय हिंद, जय हिंद। एंड वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ देम। Oh yeah, so it is our duty to keep them alive. बिल्कुल ऑब्वियस ऑब्वियस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद दीदी, मन जय है हिंद। आप लोगों को जाने देने का। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ हो गया। चलो बाय, टेक केयर। हाँ ओके बाय, थैंक यू। टेक केयर दीदी, टेक केयर। आंटी नमस्ते, टेक केयर। जी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बेटा। और अंशुया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने हमें इतने मान सम्मान इज्जत दी है। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं आऊंगी आपके पास। श्योर श्योर। 21 साल तक आप लोग ने हमें याद करके आज हमें ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो हाँ टेक केयर। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। टेक केयर।